ये खबर बिहार के रोहतास जिले से, जहां काराकाट थाना क्षेत्र में एक संदिग्ध मामला सामने आया। एक विवाहिता जिसकी हत्या कर शव जलाने के मामले सामने आए हैं। मृतका के भाई जितेंद्र कुमार तिवारी के बयान पर एफआईआर दर्ज के लिए आवेदन 11 जनवरी गुरुवार को दिया गया, जिसके बयान में मृतका का भाई जितेंद्र कुमार ने बताया कि मेरी बहन अर्चना कुमारी की शादी 30 अप्रैल 2015 को काराकाट थाना क्षेत्र के हरिहरपुर गांव निवासी प्रेम कुमार चौबे पिता गोपाल चौबे के साथ हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई थी। बताया गया कि दोनों का दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन 9 जनवरी को फोन से सूचना मिली कि आपकी बहन की हत्या कर लोग लाश छिपाना चाहते हैं। सूचना पाते ही जितेंद्र कुमार, जो अर्चना के भाई हैं, वो हरिहरपुर गांव पहुंचे और देखा कि बहन की हत्या कर दिया गया है। पुलिस को भी सूचना किया तो पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने हाथ कब्जे में लिया। साथ में पोस्टमार्टम के लिए शव को जल्द भेजा। मृतका का भाई का बयान पर हत्या में शामिल 4 आरोपित किया गया। हत्या के आरोपी प्रेम कुमार चौबे, अर्चना के पति प्रवीण कुमार चौबे, गोपाल चौबे, सुशील देवी नामजद किया गया। हत्या का कारण ये बताया गया कि प्रवीण कुमार चौबे मेरी बहन इज्जत लुटवाना चाहते थे, जिसके मेरी बहन ने विरोध किया, तब उसकी हत्या कर दिया गया। अर्चना के भाई जितेंद्र कुमार तिवारी द्वारा बताया गया कि बहन का अंतिम संस्कार के कारण एफआईआर दर्ज कराने में देर हुआ है, जिसको लेकर 11 जनवरी को युक्त हत्या में शामिल 4 आरोपी बनाया हूँ। थानाध्यक्ष आदित्य कुमार से जानकारी लेने पर बताया कि आवेदन की सूचना मिली है, मैं अभी बाहर में हूँ, आने पर जांच कर एफआईआर दर्ज किया जाएगा। जब अगले दिन थानाध्यक्ष से बात की गई तो इस मामले में बताया कि इसकी एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जांच जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। इस मामले में डीएसपी कुमार संजय का क्या कहना है, आइए सीधा लिए चलते हैं हम। जो घटना विवाहिता के साथ हुई, क्या कुछ मामला ऐसा रहा? नहीं, अभी तो सारा चीज़ क्लियर नहीं हो पाया है। ये घटना घटी है 8 तारीख को। तो 9 को सूचना मिली थी थानाध्यक्ष को कि एक विवाहिता की मृत्यु हो गई है हरिहरपुर गांव में। तो उस पर काराकाट पुलिस जाके उसका बॉडी सीज करके और पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। बाद में उनके परिजन आके थाना में लिखित एक आवेदन दिए, जिसके आधार पर कांड दर्ज किया गया है। हत्या का कांड दर्ज किया गया। हत्या के धाराओं में अनुसंधान अभी चल रहा है। मेरे द्वारा भी इस कांड का पर्यवेक्षण किया गया है। गांव के लोग कुछ भी अभी बताना नहीं चाह रहे हैं, कोई सामने नहीं आ रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ अभी हम लोग क्लियर कर सकते हैं, यह हत्या है या आत्महत्या है। मायके वाले जो उनके हैं, कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं कि उसकी लड़की है या उसकी बहन है, उसकी हत्या कर दी गई। और दूसरे थाना के ऊपर जो काराकाट थाना प्रभारी है, उनके नाम लेकर के उन्होंने बता रहे हैं। उनके द्वारा बताया गया कि इसे किसी मीडिया में और टीवी पे खबर नहीं चलना चाहिए और बता दीजिए कि आत्महत्या की है। कहाँ तक ये? नहीं, इसमें मुझे लगता है कोई सत्यता नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है कि थाना ने कांड दर्ज कर लिया है और अपराध दर्ज होने के बाद उसकी विवेचना, मतलब हम लोग अनुसंधान करते हैं, सारे बिंदुओं पर हम लोग काम करते हैं। तो अनुसंधान के क्रम में ये क्लियर हो जाएगा कि ये हत्या है, आत्महत्या है। तो पहले हम लोग कोई डिसीजन पर नहीं पहुंच सकते हैं। मुझे लगता है थानेदार भी कोई डिसीजन पर नहीं पहुंचे हों, और किसी से भी बात करने को क्यों हम रोकें। जब हमने एफआईआर दर्ज कर लिया तो वो तो सबके सामने ओपन डोमेन में है, तो फिर इस घटना के बारे में किसी से बात करने से रोकने का क्या औचित्य है। मुझे इसमें कोई सच्चाई नहीं कुल मिला करके हर बिंदु पे जांच चल रही है। हाँ, हर बिंदु पर, क्योंकि मामला संगीन है, तो परिजनों के बयान पर भी और जो भी परिस्थितिजन्य साक्ष्य होते हैं उन पर भी, प्लस जो मेडिको लीगल ओपिनियन आता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जा रहा है या कुछ एक्सपर्ट ओपिनियन आ जाता है, उस आधार पर हम लोग आगे काम कर रहे हैं। अभी तक कुछ भी नहीं पता चल रहा है, क्या कुछ एंगल लग रहा है क्या? अभी कुछ भी कहना बड़ा प्री मेच्योर होगा। जब तक किसी भी चीज़ पर
बहुत सारा एंगल होता है, बहुत सारे एंगल पर हम लोग सोचते हैं अनुसंधान के क्रम में, लेकिन जब तक उस एंगल का वेरिफिकेशन नहीं हो जाता है एविडेंस से, तब तक कुछ कहना उचित नहीं होगा। सर आप भी वहाँ पहुँचे थे, आप भी संज्ञान लिया होगा, क्या कुछ लग रहा है वहाँ पर देख के, वहाँ घर का माहौल देख? अभी मैं जब गया था घर में कोई था नहीं, और आसपास के कोई भी ग्रामीण कुछ बताना नहीं चाहते, अभी कोई बोलना नहीं चाह रहा। तो हम लोगों ने कुछ और लोगों को वहाँ अपना डिप्यूट किया हुआ है और कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं। प्लस जैसा हमने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह आ जाने से क्लियर हो जाएगा कि ये आत्महत्या है, हत्या है, या कोई और बॉडी पर इंजरी पाया गया है, जैसा होता है तो उससे क्लियर होगा। जी, जब पुलिस वहाँ पर पहुंची तो शव की अवस्था में, वो डेड बॉडी जब पुलिस वहाँ पहुंची थी तो पलंग पर लेटाया हुआ था और रजाई ओढ़ाया, कंबल ओढ़ाया हुआ था। उसी अवस्था में पुलिस को डेड बॉडी मिली। सुना आपने विक्रमगढ़ डीएसपी ने क्या कुछ कहा और परिजनों का क्या कहना है। आइए सीधा हम लिए चलते हैं परिजनों के पास। जब हम लोग को पता चला कि हमारी बहन की हत्या हो गई है, किसी ग्रामीणों द्वारा सूचना मिली कि आपकी बहन का हत्या हो गया है, तो हम लोग आनंद फनन में आना चाहे, तब तक फिर पता चल रहा है ग्रामीणों से कि लाश को जलाने और छिपाने जा रहे हैं लोग। तो उसके बाद हमने 112 पर कॉल किया और पुलिस को जानकारी दी। उसके बाद जब हम लोग वहां पहुंचे तो देखे, हम लोग से ग्रामीण से बोला गया था कि हत्या करा दिया गया है। जब हम लोग वहां पहुंचे तो देखे कि पलंग पे वो लेटी हुई है और रजाई ओढ़ाया हुआ था और गला पे गला दाबने का हत्या था। 11 बजे अपना बेटी से बात किए तो बोली, बात किए बढ़िया से हमारा बेटी, और बोले कि लड़का की तबीयत खराब है, ठंडा लग गया है, तो हम बोले कि तेल रगड़ दो उसको, दवाई वाई दिलवा दो। तो यह सब बतियाए, या फिर बोला कि आओ भाई बहन से भी बतियाएंगे लड़का लोग से, तो वो लोग से भी बतियाए। बतिया के फिर बोला कि जा रहे हैं मम्मी, तबीयत खराब है बाबू के, घर में बोल रहा है कि ले चलो मम्मी। तो घर में लेके गए, अब बैठे, और उसके बाद फिर फोन नहीं किए। फिर फोन करते 3 बजे के अंदाज में, तो फिर सुने कि पता चला कि लड़की की हत्या हो गया। गला घोट के मुँह आ देंगे, वो लड़की इंसान थी, हमारा लड़की कुछ नहीं थी। उसको देवर से जबरदस्ती सोचते थे कि हमारा साथ रहो अपना पति के छोड़कर, हमारा बेटी उस तरीका के नहीं थी, इंसान थी हमारा बेटी। बेटी के गला घोट कर हत्या कर दी हमारा बेटी। अब उसको सजा देना चाहिए, फांसी का सजा देना चाहिए, हमारा बेटी के बदला चुकाना चाहिए। हमारे बच्ची के हत्या कर दिया गया है, जिसमें बड़ा बाबू कहे कि मीडिया में ये बात नहीं जानना चाहिए, और कोई पूछेगा बाहर के आदमी तो बताइएगा कि आत्महत्या कर।